नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथों बड़ी खबर है कि सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग विधेयक बिल को राज्यसभा से भी पास करा लिया गया है। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि मानसून सत्र चल रहा है और राज्यसभा का मानसून सत्र का कल आखिरी दिन था। कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को पेश किया गया। सदन की कार्रवाई लगभग 2 बजे के आसपास शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस विधेयक को पेश किया गया और इस विधेयक को अब सरकार ने पास भी करा लिया है। हालांकि इस दौरान भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा, विपक्ष के सांसदों के द्वारा हंगामा किया गया, लेकिन इस हंगामे के बावजूद भी ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को सरकार ने पास करा लिया है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन गेमिंग विधेयक बिल को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा एसआईआर पर बात करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पर राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा रोक दिया गया और बताया गया कि अभी जिस बात पर चर्चा हो रही है उस पर चर्चा कर लिया जाए। और उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर चर्चा किया गया। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बताया गया कि आज ऑनलाइन गेमिंग की समस्या एक ड्रग्स जैसी समस्या हो गई है। जैसे लोगों को ड्रग्स का लत लग जाता है, उसी तरीके से लोगों को अब ऑनलाइन गेमिंग का लत लग जा रहा है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री के द्वारा हाल ही में हुए दुर्घटनाओं का या आत्महत्याओं का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग में फंसे लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर आत्महत्या किया जा रहा है, लोगों का घर परिवार बर्बाद हो जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं और सट्टेबाजी के चक्कर में लोगों का घर परिवार बर्बाद हो जा रहा है, लोग आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के द्वारा इस पूरे बात का एक डाटा भी पेश किया गया। उसके साथ ही साथ जब एसआईआर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बात किया गया, तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा इस पर विरोध जताया गया और बताया गया कि जिस तरीके से आज विपक्ष के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग विधेयक बिल पर चर्चा के दौरान एक नए मुद्दे को उठाया जा रहा है, यह सही नहीं है। इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू के बीच बहस भी होता है और इस बहस के बाद, इस हंगामे के बाद ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को पास भी करा लिया जाता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। आए दिन कहीं न कहीं यह सुनने को मिलता था कि फलाना व्यक्ति जो है वह इतने कर्जे में डूब गया, फलाना व्यक्ति आत्महत्या कर लिया, फलाना व्यक्ति घर छोड़कर भाग गया और इसका सीधा कारण सिर्फ एक था, वह था ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग में लोग पैसा लगाते थे जीतने की लालच में, लेकिन वह हार जाते थे। हारते थे तो अब यह होता था कि जो पैसा लगा हुआ है उसे रिकवर कर लिया जाए और रिकवर करने के चक्कर में दोबारा वो हार जाते थे और यह प्रक्रिया जो है धीरे-धीरे चलती रहती थी और लोगों को लत लग जाता था। और लत लगने के बाद लोग लाखों करोड़ों रुपए कर्जे में आ जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें गलत कदम उठाना पड़ता था। तमाम ऐसी घटनाएं समाज में चल रही हैं, जिसको लेकर अब यह सरकार के द्वारा एक अच्छा फैसला लिया गया है और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक कानून बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि इस दौरान कई कंपनियों के द्वारा इस कानून का विरोध भी किया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियां सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आगे क्या कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर विरोध कर रहे लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है इस बिल के विरोध में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ बातें कही जाती हैं। हालांकि लोकसभा से और राज्यसभा से इस बिल को अब पास करा लिया गया है और राष्ट्रपति का मुहर लगना सिर्फ बाकी है और वह भी माना जा रहा है कि आज और कल के बीच में यह भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब यह एक नया कानून बन जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक एक कानून बन जाएगा और उसके हिसाब से यह काम होगा। जिस तरीके से मनमानी लोग अपना ऐप बना बना के लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे, सट्टेबाजी करवा रहे थे, उस पर लगाम लगाने की एक बड़ी कोशिश की गई है। हालांकि इससे घाटा सरकार को भी होगा, ऐसा नहीं है कि सरकार को इससे घाटा नहीं होगा। बड़े पैमाने पर सरकार को भी इसका पैसा मिलता था, लेकिन अब उस घाटे को सरकार के द्वारा सहा जाएगा और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया गया है। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ इसमें मामले निकलकर सामने आते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में रुख किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ टिप्पणियां की जाती हैं। बाकी ऑनलाइन बिल को लेकर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।